हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय की माइनर पेपर कॉन्सेप्ट्स ऑफ वार की, जिसका पेपर कोड है DSS 100। डीडीयू की वेबसाइट पे पूरा ढूंढने के बाद भी इसका सिलेबस नहीं मिल पाया है, पर उससे रिलेटेड कुछ मटेरियल्स मिले जिनके माध्यम से MCQs को तैयार किया गया है। इसके 2 पार्ट्स बनाए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक है और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 50 तक है। एग्ज़ाम के लिए कृपया आप दोनों पार्ट अवश्य देखें। दोनों ही पार्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आइए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, युद्ध घातक है। 4 ऑप्शंस हैं, क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। युद्ध चाहे किसी भी स्तर पर हो, बहुत ही घातक होता है। इससे जन धन सब चीज़ों की हानि होती है। सेकंड क्वेश्चन है, युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है आर्थिक क्षति होती है, ऑप्शन बी है जन की क्षति होती है, ऑप्शन सी है सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और ऑप्शन डी है विकल्प ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, विकल्प ए और बी दोनों। आर्थिक और जन दोनों की क्षति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। 4 ऑप्शंस हैं, 6 दिसंबर, 26 जुलाई, 24 अगस्त या फिर 7 मई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 26 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत चीन युद्ध कब हुआ था। 4 ऑप्शंस हैं, 1962, 1961, 1963 या फिर 1964। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 1962। 1919 में राष्ट्रसंघ का गठन कहाँ किया गया था। 4 विकल्प दिए गए हैं, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क या फिर बर्लिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर किस देश का तानाशाह था। 4 ऑप्शंस हैं, रूस, मिस्र, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम विश्व युद्ध किस महाद्वीप में लड़ा गया था। 4 ऑप्शंस हैं, एशिया, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यूरोप। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया। 4 ऑप्शंस हैं, 31, 35, 37 या फिर 36। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 37। सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई। 4 ऑप्शंस हैं, 1914, 1915, 1916 या फिर 1917। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1917। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कुल कितने वर्षों तक लड़ा गया था। 4 ऑप्शंस हैं, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 4 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 4 वर्ष। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। 4 ऑप्शंस हैं, थियोडोर रूजवेल्ट, अब्राहम लिंकन, वुडरो विल्सन या फिर रिचर्ड निक्सन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वुडरो विल्सन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। 4 ऑप्शंस हैं, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, ऑप्शन बी है जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, ऑप्शन सी है जापान का रूस पर आक्रमण और ऑप्शन डी है वर्साय की संधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता रहता है ये क्वेश्चन, वर्साय की संधि कब हुई। 4 ऑप्शंस हैं, 27 जून 1919, 28 जून 1919,
5 जून 1919 या फिर 20 जून 1919। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 28 जून 1919। क्वेश्चन नंबर 14 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस युद्ध के बाद हुआ था? 4 ऑप्शंस हैं, द्वितीय विश्व युद्ध, जापान रूस युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए द्वितीय विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? 4 ऑप्शंस हैं, इंग्लैंड, नेपाल, अमेरिका या फिर रूस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नेपाल। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के शामिल होने का क्या कारण था? 4 ऑप्शंस हैं, जर्मनी का अमेरिका पर आक्रमण, इटली का अमेरिका पर आक्रमण, ऑप्शन सी है जर्मनी द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाना, और ऑप्शन डी है जापान का अमेरिका पर आक्रमण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जर्मनी द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाना। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 4 ऑप्शंस हैं, 1914, 1915, 1916 या फिर 1918। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1914। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 4 ऑप्शंस हैं, 1914, 1915, 1916 या फिर 1918। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1918। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 4 ऑप्शंस हैं, 1938, 1929, 1939 या फिर 1940। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1939। क्वेश्चन नंबर 20 है, अमेरिका द्वारा जापान पर कब हमला किया गया था? 4 ऑप्शंस हैं, 1945, 1944, 1943 या फिर 1946। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1945। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 4 ऑप्शंस हैं, 1939 से लेकर 1945, ऑप्शन बी है 1939 से लेकर 1944, ऑप्शन सी है 1939 से लेकर 1946 और ऑप्शन डी है 1940 से लेकर 1945। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1939 से लेकर 1945। ये 6 वर्षों तक चला था। क्वेश्चन नंबर 22 है, द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 4 ऑप्शंस हैं, 51, 61, 71 या फिर 81। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 61। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 4 ऑप्शंस हैं, 1192, 1190, 1191 या फिर 1193। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1191। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य, ऑप्शन सी है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य और ऑप्शन डी है अकबर और राणा सांगा के मध्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 4 ऑप्शंस हैं, 1190, 1192, 1194 या फिर 1191। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1192। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य, ऑप्शन सी है अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य और ऑप्शन डी है बाबर और अफगानों के मध्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शंस हैं, 1530, 1526, 1521 या फिर 1528। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी 1526। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह कब हुआ? 4 ऑप्शंस हैं, 1865, 1849, 1857 या फिर 1876। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1857। 1857 में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह हुआ था और ये मेरठ से शुरू हुआ था, जिसमें मंगल पांडे ने दांत से चर्बी वाले कारतूस को खींचने से मना कर दिया था।
और फिर सेना में विद्रोह हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 4 ऑप्शंस हैं, 1527, 1526, 1530 या फिर 1528। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1526। और ये लास्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? 4 ऑप्शंस हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। ऑप्शन बी है पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य। ऑप्शन सी है बाबर और अफगानों के मध्य। और ऑप्शन डी है बाबर और मेदनी राय के मध्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए कृपया चैनल से जुड़े रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।